वो मायाचारी राग रूप परिणाम है, और उस राग के कारण क्या होगा? द्वेष होगा। उस राग के कारण क्या होगा? द्वेष होगा। इसलिए कैसा है, राग भी बुरा है और द्वेष भी बुरा है। लेकिन अपने को कौन बुरा लगता है? द्वेष बुरा लगता है और राग बुरा नहीं लगता। ठीक है, याद हो गया ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 74 है ना क्वेश्चन नंबर। चलिए एक बार और बोलिए, फिर छोड़ देते हैं। क्या क्या आया? राग कैसा है? सूक्ष्म है। राग कैसा है? सूक्ष्म है। दूसरा बिंदु, द्वेष को बुरा जानते हैं और राग को बुरा नहीं जानते। फिर तीसरा बिंदु, राग से ही क्या होता है? द्वेष होता है। पर सारी कसाय का कारण मुख्य कौन है? मिथ्या। यदि शरीर को अपना माने, किसको अपना माने? शरीर और संयोगों को। शरीर और संयोग को, शरीर और संयोग को जहाँ अपना माने, फिर वहां से सोचो तो क्या होगा कि बस वहां से क्या शुरू हो जाएगा? राग और द्वेष। कभी कभी कई माताओं को अपनी बेटियों से इतना मोह होता है कि वो उससे कुछ भी नहीं करवाती। मैंने ऐसी माँ देखी हूँ, तुमसे नहीं बने, चलो हटो यहाँ से, बैठ जाओ। तुमसे नहीं बने, चलो हटो यहाँ से, बैठ जाओ। और अपने बेटी को क्या, भले ही सामने से देख रहे हैं डांट रही है, पर वो डांट नहीं रही, वो क्या नहीं कराना चाहती उससे? काम भी नहीं कराना चाहती, उसको सैद के रखना चाहती, काम सिखाना भी नहीं चाहती, काम समझाना भी नहीं चाहती, काम कराना भी नहीं चाहती। तो ये क्या है कि वो बेटी से ज्यादा मोह है शरीर की अपेक्षा, है ना? किसकी अपेक्षा? शरीर की अपेक्षा किससे मोह है? बेटी से मोह है। तो ऐसा मोह जो होता है वो क्या है? मिथ्यात्व है। क्या है वो? मिथ्यात्व। मतलब शरीर को अपना मानते हैं तो ही राग होता है, और राग होता है तो ही द्वेष होता है। याद रहेगा। इसका प्रैक्टिकल करोगे आज आप। क्या क्या कहा? शरीर को अपना मानते हैं तो ये मिथ्यात्व है, शरीर को अपना मानते हैं तो ये मिथ्यात्व। और इसी के पीछे क्या होता है? फिर राग होता है। फिर इसी के पीछे क्या होता है? द्वेष होता है। जैसे शरीर को अपना माने और अपने को क्या लगा कि अपने को क्या खाना है, कि अपने को रसगुल्ले खाना है, ठीक है, तो रसगुल्ले से राग हो गया। रसगुल्ला कौन खा रहा था? आत्मा खा रही थी कि शरीर खा रहा था? शरीर को मिल रहा था। और मोह, मोह कौन कर रहा था? मोह आत्मा कर रही थी। अब शरीर को क्या मिलना है? रसगुल्ला। शरीर को क्या मिलना है? रसगुल्ला। लेकिन राग किससे हो गया? रसगुल्ले से। किससे राग हो गया? रसगुल्ले से। किसके पीछे हुआ? अपन कहते हैं तुम्हारे पीछे मरे जा रहे हैं, हम सबसे लड़ रहे, है ना, जिनसे चाहे उनसे हमारी बहस हो रही। किसके पीछे लड़ रहे? तुम्हारे पीछे। तो ये कौन है? मोह। सबसे पहले कौन है? मिथ्यात्व। शरीर को अपना माना तो मिथ्या। तो रसगुल्ले से क्या हो गया? राग। और जिसने नहीं खाने दिया उसके से क्या हो गया? द्वेष। तो हुआ ना, सबसे पहले कौन हुआ? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से क्या हुआ? राग। और राग से क्या हुआ? द्वेष। देखो, और हर चीज में घटाओ। जैसे किसी ने कहा मिथ्यात्व, राग और द्वेष, इसको बंद कर दो। हर चीज में घटा कर देखो। जैसे अपन कहें अपने को शरीर से कौन है कि शरीर मेरा है, शरीर ही मैं हूँ, क्या लगता है? शरीर ही मैं हूँ। अब कपड़े से क्या हो गया? राग। अच्छी कलर की, पिंक कलर की साड़ी से क्या हो गया? राग। कि हम पिंक कलर में पिंक पिंक दिखते हैं, इसलिए हमको कौन सी साड़ी पहनना है? पिंक साड़ी पहनना है। तो पिंक साड़ी से क्या हो गया? राग। और यदि खरीदने नहीं दिए भैया ने तो क्या हो जाएगा? भैया से द्वेष हो जाएगा। और भैया धीरे से बोल देंगे अब तेरे लिए लाऊंगा, तो अकेले के लिए थोड़ी लाऊंगा, मम्मी के लिए लाना पड़ेगा, देवरानी के लिए लाना पड़ेगा, सबके लिए लाना पड़ेगा, इसलिए मना कर रहा हूँ, है ना। ऐसे मायाचारी बता देंगे, भले उनको क्या नहीं करना है, लाने नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? उसी में द्वेष, उसी में राग हो गया, और राग से द्वेष। मायाचारी कैसी कषाय है? राग रूप कषाय, है ना। मायाचारी कैसी कषाय है? राग रूप कषाय है। और लोभ भी कैसी है? राग रूप कषाय है। तो इसी से क्या हो गया? मिथ्यात्व से ही क्या हुआ? मिथ्यात्व से क्या हुआ? राग हुआ साड़ी से, और साड़ी के राग के पीछे क्या हो गया? फिर सबसे द्वेष हो गया। अब इसीलिए तो कहते हैं कि अकेले रहे अपन, है ना। आप अलग ही नहीं होते हो। अपन अलग रहते तो क्या होता? जितनी चाहे उतनी, जैसी चाहे वैसी साड़ी खरीद लेते। तो फिर भाव क्या होने लगते हैं? ये अलग होने के होने लगते हैं। तो ये शरीर, शरीर से राग और राग से द्वेष। आया समझ में? शरीर, शरीर से राग और राग से द्वेष। अब शरीर को, शरीर मैं हूँ लगता है, तभी तो आभूषण पहनने के भाव होते हैं। यदि देखो जिसको ऐसा लगे कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, क्या लगे? शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो अब शरीर, शरीर में नहीं हूँ तो कैसी भी साड़ी पहन ले तो कोई राग होगा क्या? उसके बाद कोई द्वेष होगा क्या?
नहीं होगा ना। मट कलर की हो जाए, फैट कलर की हो जाए, थोड़ी हल्की हो जाए, काम वाली जैसी भी हो जाए, तो भी शरीर के प्रति राग नहीं रहेगा तो क्या होगा कि अपने को उसमें राग नहीं है, तो राग नहीं होने से क्या नहीं होने वाला, मोह नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है तो राग भी नहीं होगा, राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। अब देखो शरीर से मोह है ना, और कहीं से वो चीकट में आती, चीकट में है ना, चीकट ही कहते हैं, चीकट में साड़ी आई। अब वो चीकट में साड़ी कैसी आई, थोड़ी ऐसी आई, थर्ड क्लास टाइप की। तो अब देखते देखते क्या कहते हैं, कहाँ हम इनके लायक थे, हमें ऐसी साड़ी दे। तो बताओ वो लोभ कषाय है ना, कौन सी कषाय है, लोभ। तो वो राग, जो राग दिखता नहीं है, वहाँ पर अपन को लग रहा है कि अपने को थर्ड क्लास समझा है, इसलिए थर्ड क्लास की, थर्ड कैटेगरी की साड़ी आई है, कलर भी डाउन आया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि वो शरीर के प्रति क्या था, मिथ्या। तो उसके कारण क्या हुआ, साड़ी से राग हो रहा था, नहीं साड़ी से तो द्वेष हो रहा था, साड़ी से क्या हो रहा था, द्वेष हो रहा था, और अच्छी साड़ी से क्या हो रहा था, राग हो रहा था। तो ये सब किसके कारण होता है, मिथ्यात्व के कारण। किसके कारण होता है, इतनी देर से बता रही थी, आप नहीं समझी भाभी अभी भी। सबसे पहले क्या होता है, मिथ्यात्व होता है। सबसे पहले क्या होता है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब मैं शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ। मिथ्यात्व मतलब क्या होता है, शरीर ही मैं हूँ। साड़ी कौन पहनता है, शरीर को ही पहनाते हैं ना। गहने किसको पहनाते हैं, शरीर को पहनाते हैं। नहलाते धुलाते किसको है, शरीर को। तो क्यों नहलाते हो, क्यों पहनाते हो, कारण क्या है, मिथ्यात्व। कारण क्या है, मिथ्यात्व। मैं शरीर हूँ, पहले नंबर में क्या लगता है, मैं शरीर हूँ। अब मैं शरीर हूँ लगता है तो ये क्या है, मिथ्यात्व। इसके कारण क्या होता है, राग होता है। खाने पीने की वस्तु से, पिक्चर देखने, अपने को जो मोबाइल में देखना और बच्चा दूसरी चीज लगा ले तो क्या कहेंगे, मेरे को तो पता था तू देखने ही नहीं देगा, तू तो प्राण खाएगा। और मोबाइल मम्मी का बेटे के पास रहता है अधिकांश, तो वो देखने का राग हुआ। वो किसके कारण, मेरे को देखना है। किसको देखना है, मेरे को मनोरंजन करना है। मेरे को कौन मतलब, मिथ्यात। मेरे को मतलब मिथ्यात, क्योंकि ये शरीर को क्या माना, मेरे को माना, तो ये मिथ्यात। और इस मिथ्यात से ही राग होता है, और राग से फिर द्वेष होता है। अब हो गया क्लियर, पहले कौन होगा, फिर पक्का, भूलोगे तो नहीं, ठीक। चलिए।